हेलो गाइस, आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमने ये 12th क्लास का फर्स्ट बुक का फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था, शीत युद्ध का दौर। हम सब पढ़ ही चुके हैं शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ और शीत 1991 में ख़त्म हो गया। और शीत युद्ध में दो महाशक्तियाँ उभर कर आईं, एक आपका यूएसए और दूसरा आपका यूएसएसआर। अब हम देख लेते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि अंकटाड। तो नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या था, आप देखेंगे कि फर्स्ट तो ये था कि गुटनिरपेक्ष जो देश थे उन्होंने शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई हम जो है सिर्फ क्या है, हम ये नहीं कि सिर्फ हम बैठ जाएं और सिर्फ हम बिचौलिया बन के बैठ रहे, नहीं, हमें जो है कुछ और भी काम करने हैं। जिसमें उन्होंने क्या करा, अपने आप को जो है मजबूत बनाया ताकि वो देश लोग पूरे विश्व के सामने अपना आप को ये साबित कर सकें कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो कमज़ोर देशों की नीति नहीं, बल्कि उसमें क्या है, एक ताकत छिपी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष देश जो थे वो अल्पविकसित देशों को उन्हें दर्जा मिल गया था। और इन देशों के सामने उनकी मुख्य चुनौती क्या थी, अपने आप को आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करना और जनता की गरीबी को दूर करना। जो नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नए स्वतंत्र देश हैं, अभी ना तो इनके पास रोज़गार है और ना इनका कोई टिकाऊ विकास है। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये बगैर टिकाऊ विकास के कोई भी देश जो है सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। तब तक किसी देश के पास अपनी अर्थव्यवस्था नहीं होती, अपना आर्थिक विकास नहीं हो सकता, तो तब तक आज़ाद नहीं माना जाता है और उसे धनी देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है कि हमें धनी देश ही अगर सहायता देंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर था कि ये सारे देश अपना मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि ये खुद अपना विकास करें, ना कि ये दूसरे देशों के अधीन हो जाएं। क्योंकि अभी तो आज़ाद हुए थे, ऐसा भी तो हो सकता था कि जो छोटे देश हैं उन्हें सहायता दोबारा से ब्रिटेन से मिल जाए, और ब्रिटेन तो पहले से इनका उपनिवेशक रह चुका है, ये ब्रिटेन के पहले से ही उपनिवेश रहे और ब्रिटेन का उपनिवेशक रहा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा आज़ाद होने और आज़ाद होने के बाद। तो इसलिए बेटर था कि इसी समझ जो बात थी कि उपनिवेशक जो दोबारा हम पर क्या कर लेंगे, अपना कब्जा जमा लेंगे, तो इससे बेटर है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की जाए, जिसे हम क्या कहेंगे, अंकटाड कहेंगे। U मीन्स यूनियन, U मीन्स यूनाइटेड, N मीन्स नेशंस, C मीन्स कॉन्फ्रेंस और T मीन्स ट्रेड और एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है अंकटाड की। ठीक है ना। ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी जिसने क्या करा, कमज़ोर देशों को साथ लाने का काम किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था, 1972 में इसका जन्म हुआ था, जब ये क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ, जिसे यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अंकटाड। तो ये क्या थी, इसमें टूवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट काम कर रही थी। इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में क्या किया गया, वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करने की कोशिश की गई। तो इसमें 4 सुधार हुए। पहले कौन सा सुधार हुआ था, तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का रीज़न क्या था, एक तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, इसके क्या परिणाम निकले, ये इसमें आपको 4 परिणाम डालने होंगे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या था कि अल्पविकसित देश जो थे उन्होंने क्या अपने आप को उन प्राकृतिक संसाधन जो उनके खुद के थे उस पर खुद का नियंत्रण रखना शुरू किया, और जिनका क्या कर रहे थे, जिनका इस्तेमाल, दोहन मीन्स इस्तेमाल, जिनका यूज़ क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही थी। अब क्या कर रहे थे देश, कहने लगे हम अपने जो कच्चे माल हैं, जो संसाधन है प्राकृतिक, उनका हम खुद अपना इस्तेमाल करेंगे, उन्हें नहीं देंगे। अल्पविकसित देशों की पहुंच जो है क्या है, पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। अभी क्या, अपना सामान वहाँ बेचेंगे, ना कि क्या है उनका सामान पहले खरीदेंगे, पहले अपना वहाँ सामान बेचेंगे और फिर गरीब देशों के लिए व्यापार के ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। नंबर 3 क्या करेंगे ये
कि पश्चिमी देशों से क्या है, हम प्रौद्योगिकी कम लागत में मंगाएंगे। प्रौद्योगिकी तो हम टेक्नोलॉजी हम ज़रूर वेस्टर्न से खरीदेंगे, लेकिन क्या है, हम कम लागत से खरीदेंगे। और चौथा क्या था कि अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में क्या करेगी, भूमिका बढ़ेगी। तो समझ में आया कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी और इससे क्या है, इसके क्या परिणाम निकले। और हम देख लेते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता की जो प्रकृति थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बदलने लगी। प्रकृति में गुटनिरपेक्षता की प्रकृति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। और ये क्या थी, जो क्या कर रही थी, शीत युद्ध में क्या करा था गुटनिरपेक्षता की नीति ने, जो दोनों गुटों से अलग हो रही थी। लेकिन अब क्या है, ये इस नीति ने अपना एक नया रुख ले लिया और ये आर्थिक मुद्दों को महत्वपूर्ण समझने लगी। जिसमें कि बेलग्रेड सम्मेलन जो पहले हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1961 में हुआ था, और इसमें आर्थिक मुद्दों की ज़्यादा बात नहीं की गई थी। लेकिन जब ये 1970 में दोबारा हुआ तो इसमें क्या किया गया, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे उठाए इन्होंने आर्थिक मुद्दों को उठाया। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो क्या बन गया, एक आर्थिक दबाव समूह के रूप में काम करने लगा। और 90s और 80s में क्या हुआ, ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए और चलाए रखने के प्रयास धीमे पड़ने लगे। इसका मुख्य कारण क्या था, धीरे क्यों पड़ने लगे, जितना जोर शोर हुआ था इसका 1970s में, अब इतना नहीं रह गया। इसका मुख्य कारण ये था कि जो विकसित देशों द्वारा इसका तेज़ी से क्या जाने लगा, विरोध किया जाने लगा। और जब विकसित देश ही पूरे विश्व में काम कर रही थी उनकी अर्थव्यवस्था, तो वो जिस चीज़ पर दबाव डालते हैं तो क्या है, छोटे देशों का मुकाबला नहीं कर पाते। तो इसलिए जो विकसित देश सारे ही एक शुरू में इसका विरोध कर रहे थे। विकसित देश इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता था कि अब ये सारे देश एक साथ मिल चुके हैं और हम विकसित देशों का काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इनका विरोध एक साथ किया जाए ताकि ये कम है और कमज़ोर है, इनको जल्दी दबा लिया जाएगा। जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच में अपनी एकता बनाए रखने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। और आज हम देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी इतना ही पॉपुलर नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और एक वर्ल्ड में आज नई विचारधारा पनप रही है और एक नई अर्थव्यवस्था काम कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस। एंड हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत और शीत युद्ध।